गुरु अच्छा हो ये हर शिष्य की कामना होती है कि मुझे अच्छा गुरु मिले। अच्छा गुरु की तलाश हर शिष्य को होती है, लेकिन उसी प्रकार एक अच्छे गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश होती है कि मुझे भी कोई अच्छा शिष्य मिले जो मेरा नाम आगे बढ़ाए। एक गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश होती है कि कोई मेरा नाम आगे बढ़ाए। समर्थ रामदास का नाम आप सबने सुना होगा। शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास। समर्थ रामदास जी क्या करते, वो बच्चों को जब उद्बोधन देने लगते तो जब तक शिवाजी नहीं आ जाते तब तक वो उद्बोधन प्रारंभ नहीं करते थे, अपना वक्तव्य प्रारंभ नहीं करते थे समर्थ रामदास गुरु जी। और जब शिवाजी आ जाते तो वो उद्बोधन प्रारंभ कर देते थे, अपना प्रवचन प्रारंभ करते थे। और कभी कभी ऐसा होता कि एक भी शिष्य नहीं आता और शिवाजी सबसे पहले आकर पांडाल में बैठ जाते। शिवाजी सबसे पहले आ जाते। तो फिर समर्थ रामदास क्या करते कि एक की भी प्रतीक्षा नहीं करते, कोई आए ना आए, शिवाजी आ गए तो प्रवचन शुरू कर देते थे, अकेले को सुनाते थे। अब ऐसा जब उन्होंने देखा सभी शिष्यों ने कि लगता है हमारे गुरुजी अब पक्षपात करने लगे हमसे, हम सब आ जाते हैं तब तक तो हमें नहीं सुनाते, जैसे शिवा आता है उसको सुनाने लग जाते हैं। और कभी कभी हम नहीं पहुंच पाते, शिवा जल्दी पहुंच जाता था, पहुंच जाए तो उसको सुनाने लग जाते हैं। तो गुरुजी भी बड़े घर के बेटे का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक राजा का राजकुमार है शिवा, और हम तो ऐसे साधारण व्यक्ति हैं तो हमारा इतना ध्यान नहीं रखते गुरुजी जितना शिवाजी का रखते हैं। तो सभी शिष्यों ने मिलकर समर्थ रामदास से कहा कि गुरुदेव, हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे पक्षपात कर रहे हैं। हम जब आ जाते हैं सब तो हमें आप प्रवचन नहीं सुनाते, और किसी दिन शिवाजी पहले आ जाते तो आप उनको उद्बोधन देने लग जाते हो, हमारी प्रतीक्षा नहीं करते। इसका मतलब हमारा कोई महत्व नहीं है आपकी दृष्टि में। तो गुरुजी ने उन्हें खूब समझाया लेकिन वो माने नहीं। तो गुरुजी ने फिर उनसे कुछ नहीं कहा। श्री राम। बहुत दिन बीत गए, वो बात आई गई हो, भूल गए सब शिष्य। अब एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय में समर्थ रामदास जोर जोर से चिल्लाने लगे। रात्रि के समय, मध्य रात्रि में 12 बजे चिल्लाने लगे, अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं तो मर रहा हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो सभी शिष्यों ने ये पुकार सुनी कि हमारे गुरुजी संकट में है, दुख में है। तो सभी शिष्य दौड़ दौड़ कर गुरुदेव के पास में गए, समर्थ रामदास के पास। बोले गुरुदेव क्या हुआ, आप इतने व्याकुल क्यों हैं, इतने अधीर हो रहे हैं, क्या हुआ गुरुदेव, क्या कष्ट है, बताइए हमें। रामदास जी ने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पांव में एक फोड़ा हुआ है और वो फोड़ा मुझे मारेगा ही, मेरे प्राण लेकर रहेगा। इतना मुझे पीड़ा उस फोड़े से हो रही है, मेरे प्राण लेकर रहेगा। तो गुरुजी चलो अभी वेद के पास चलते हैं, इसका इलाज करवाते हैं, इसका उपचार करवाते हैं। बोले इसका कोई उपचार नहीं है, इस फोड़े का कोई उपचार नहीं। ध्यान से सुनना आप सभी लोग। बोले गुरुदेव कोई तो उपचार होगा। बोले इसका कुछ भी उपचार नहीं है, इसका तो बस एक ही इलाज है कि कोई इस फोड़े को अपने मुख से पी जाए तो वो मर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। यही इसका इलाज है, उसे मरना पड़ेगा और मैं बच जाऊंगा। अब वो सारे शिष्य पहले तो पास पास में खड़े थे, लेकिन गुरुजी ने जब ऐसा कहा कि इसे पीने वाला मर जाएगा, मैं बच जाऊंगा, तो सब दूर दूर खिसकने लगे। सब गुरुजी से दूर हो गए, कोई भी गुरुजी के पास में नहीं रहा, कोई पास में नहीं रहा, सब दूर हट गए, पीछे हट गए। और गुरुजी चिल्लाने लगा, अरे मुझे बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे बचाओ। लेकिन सभी शिष्य एक एक करके निकल लिए, कोई भी वहां टिका नहीं। ये बात जब शिवाजी को पता चला तो शिवाजी दौड़े दौड़े महल से आए और गुरुदेव के पास में पहुंचे। अब वो जितने शिष्य थे ना, वो भी शिवाजी के पीछे पीछे आने लगे। बोले अब पोल खुल जाएगी शिवा की भी और गुरुदेव की भी। ये गुरुजी ज्यादा प्रेम करते थे शिवा से, अब देखते हैं शिवा कितना गुरु भक्त है, इसका भी पता चल जाएगा और गुरुजी का भी पता चल जाएगा। तो ऐसा सोचकर जब शिवाजी आए तो शिवाजी के पीछे पीछे वो सारे शिष्य उस दृश्य देखने के लिए पहुंचे गुरुकुल में। अब शिवाजी तो गए और गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव बताइए क्या हुआ, क्या कष्ट है आपको।
तो गुरुदेव ने कहा कि देखो शिवा, मेरे पांव में फोड़ा हुआ है और ये फोड़ा मेरे प्राण लेकर रहेगा। इतना असह्य पीड़ा मुझे इस फोड़े से हो रही है, ये मेरे प्राण ले लेगा। बोले गुरुदेव इसका कोई उपचार? बोले उपचार यह है कि कोई से पी जाए, उसे मरना पड़ेगा और मैं बच जाऊंगा, यही इसका उपचार है। शिवाजी ने कहा गुरुजी, गुरुदेव एक काम कीजिए, आप अपना पांव आगे बढ़ाइए। अब पांव में घुटने में जोर से बांध रखा उस फोड़े को गुरुदेव ने, एक पट्टी बांध रखी। बोले गुरुदेव तुरंत आगे कीजिए पांव, अब मैं अभी पीता हूं इस फोड़े को। अब गुरुजी पांव आगे बढ़ाने लगे तो सभी शिष्यों ने देखा कि ये तो पी जाएगा, तो शिवाजी को पकड़ा और पीछे खींच लिया कि बाबा बेरा के चक्कर में मर मत जाना भैया, क्या कर रहा है? अरे शिवा, तेरे ऊपर इतने बड़े राज्य का वजन है, तू इतने बड़े राज्य का राजकुमार है, तेरा उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है और तू इस एक महाराज के चक्कर में प्राण दे रहा है। अरे जब तू रहेगा ना तो ऐसे कई महाराज आ जाएंगे, तू इसके चक्कर में मर मत जाना, जाने देख जा रहा है तो शिवाजी ने उन शिष्यों से कहा कि देखो, एक रामदास चाहे तो 1000 शिवा को प्रकट कर सकता है, 1000 शिवा को बना सकता है एक रामदास। एक रामदास जैसा गुरु अगर हो तो वो एक शिवा नहीं 1000 शिवा को बनाकर तैयार कर सकता है। लेकिन 1000 शिवा भी अगर चाहें तो 1000 शिवा मिलकर भी एक रामदास को नहीं बना पाएंगे, एक गुरु का निर्माण नहीं कर पाएंगे। एक गुरु। शिवाजी ने कहा आप तो पांव आगे बढ़ाइए गुरुदेव। वो सारे शिष्य शिवा से मना कर रहे हैं, लेकिन शिवाजी ने तो पांव आगे किया और गुरुदेव का फोड़ा जो था उस फोड़े के ऊपर अपना मुख लगाया और पीने लगे उस फोड़े को। और पीते पीते बड़ा आनंद दे रहे हैं और ये भी कहते जा रहे हैं गुरुदेव क्या बात है, कितना मीठा लग रहा है आपका फोड़ा, भगवान करे आपको 10-20 फोड़े डेली हो और ऐसे फोड़े में पीता रहूं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और जब वो फोड़ा पी गए तब गुरुदेव ने क्या किया, शिवा को दूर किया और सारे शिष्य देख रहे थे, शिवा को दूर किया और वो पट्टी छोड़ी और पट्टी छोड़कर देखा तो फोड़ा वोड़ा कुछ नहीं था, एक दशहरी आम रखा हुआ था। श्री राम जय राम, एक आम रखा हुआ था, फोड़ा वोड़ा नहीं था। तब उन शिष्यों की आंख खुली कि गुरुदेव शिवा से इतना प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि शिवा का भाव गुरु के प्रति इतना दृढ़ है कि अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए गुरुदेव का फोड़ा पान कर गए शिवा से, इतना दृढ़ भाव है। ऐसा शिष्य अगर मिल जाए किसी गुरु को तो जन्मों तक उस गुरु की चर्चा लोग करते हैं। तो नारद जी भी इसी के लिए घूमते फिरते हैं कि कोई ऐसा अच्छा शिष्य मिले जो हमारा नाम आगे बढ़ाए। और ध्रुव जी को देख लिया नारद जी ने कि बहुत संभावना है, तो तुरंत कान फूंक दिए ध्रुव जी के, बोले बेटा तुम भगवान को पाने आए हो? बोले हाँ। तो ठीक है, मैं नारद तुम्हें वचन देता हूं, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा।